हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सब अपने घर में अच्छे से रह रहे होंगे। गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है ऑल द मोस्ट। तो भाई आज जो कहानी मैं लेके आई हूँ, जो बात मैं लेकर आई हूँ, जो किस्सा मैं लेकर आई हूँ, वो इतना भयानक, ख़तरनाक और इतना गंदा होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने क्या कि दुनिया में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है, जो शादी करने वाली है, 20 साल की लड़की है, और वो इस तरीके से एक किसी लड़के को इतनी दर्दनाक मौत दे सकती है। आपको लगता है कि कोई भी लड़का इसलिए शादी करता है क्योंकि वो मौत के घाट उतर जाना चाहता है, या किसी भी परिवार का कोई इकलौता बेटा हो और उसके माँ बाप उसकी सगाई करें और ये सोच के करें कि कल को उनको अपने बेटे का शक्ल ही नहीं देखनी पड़ेगी, या वो अपने बेटे को देखने को तरस जाएंगे। इसका मतलब तो अपने हाथों अपने बेटे की सुपारी दी है उन्होंने। तो भैया, सबको पता होगा सिया और केतन की कहानी। केतन का मर्डर कर दिया गया है, केतन अग्रवाल को मार दिया गया है। सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन गोयल के साथ मिलकर अपने होने वाले पति, जिसके साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी, शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, 17 करोड़ की शादी, जिसमें लड़का और लड़की को लाने के लिए प्राइवेट जेट हायर किए गए थे। इतनी बढ़िया और इतनी लेविश वाली शादी होने वाली थी, ग्रैंड इंडियन वेडिंग होने वाली थी, और उसका इस लड़की ने ज़रा से प्यार के लिए सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अपनी ज़िंदगी ख़त्म करी, किसी माँ बाप का बेटा ख़त्म किया, अपने घर की इज्जत ख़त्म की, 2 घरों का नामो निशान मिटा दिया उस लड़की ने। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें हम किसको किसको हम ठहरा सकते हैं गुनहगार? किसी को भी नहीं। इतना घिनौना काम करते हुए इस लड़की के हाथ नहीं कांपे, जिसने लोहागढ़ फोर्ट ले जाके उस लड़के को, और कितनी ऊंचाई से, 400 फीट की ऊंचाई से उसने धक्का मार दिया। 1 सेकंड लगी उसकी तो। 3 अटेम्प्ट कर चुकी वो उस लड़के को मारने के लिए, 3 अटेम्प्ट कर चुकी, 3 बार उसने कोशिश करी। 31 मई को, 14 जून को और 18 जून को उसने फिर से कोशिश करी, जिसमें वो कामयाब हो गई। और 20 जून का भी सेकंड प्लान था उसका, प्लान बी जिसको कहते हैं। क्या कोई लड़की इतनी शातिर हो सकती है? 100 रास्ते हैं शादी के लिए मना करने के लिए, माँ बाप को मनाए, लड़के को मना कर दे। हो सकता है उसने सब कुछ किया हो सकता है उसने सब कुछ किया हो, हम ये मानते हैं कि उसने सब कुछ किया होगा। अपने माँ बाप को भी मनाने की कोशिश करी होगी, लड़के वालों को भी बोलने की कोशिश करी होगी, लड़की ने अपने घर में भी बोलने की, अपने दोस्तों के थ्रू कहने की कोशिश करी होगी। माँ बाप ने नहीं सुना, तभी तो उसको इतना बुरा कदम उठाना पड़ा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि वो गुनहगार नहीं है, 100% वो ही गुनहगार है। और मैं इस केस में कम से कम 6 या 7 दिन बाद इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे पूरी पुष्टि नहीं हुई थी। कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य इसमें बाकी थे, जिसकी वजह से मैं ये कोशिश कर रही थी कि अगर निकल के आए तो पता चले। लड़की ने 4 दिन तक इतना अच्छा नाटक करते हुए सब कुछ छुपा के रखा, सब कुछ नहीं बताया। क्या माँ बाप इसलिए बच्चे पैदा करते हैं कि लड़का लड़की, इसमें जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है कि लड़का लड़की को मार रहा है या लड़की लड़के को मार रही। बात किसी के बच्चे के मार देने की है, किसी का घर उजाड़ देने की है। बेटी मरने से भी घर उजड़ता है और बेटा मरने से भी वंश खत्म होता है। तो किसी को मारने या मौत के घाट उतारने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक के देख लो कि शायद कोई रास्ता ऐसा निकल आए जिसकी वजह से आप इस जघन्य कृत्य से बच जाएं, उन जेल की सलाखों से जब बच जाएं। क्या उस लड़की ने सोच के किया है ये काम? क्या उस लड़की ने के मन में चल रहा होगा? क्या उसने ये सोचा होगा? भगवान जाने, मेरा बिल्कुल दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। जिस तरीके की वो लड़की काम किया है कि उसको ले जाके, उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे पीछे था, 2 लोग और उसकी हेल्प करने के लिए, टोटली सोनम की तरह, टोटली इंदौर वाले केस की तरह। सोनम वाला केस जो था वो इसके इक्वल था। इन दोनों का कंपैरिजन भी जब तथ्य सामने आएंगे, जब कोर्ट की हियरिंग होगी, उसके बाद जो चीज़ें सामने आएंगी, मैं ज़रूर लेके आऊँगी इन चीज़ों को सामने कि ये देखिए दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं। जब उस लड़की को कोई रास्ता नहीं सूझा होगा, किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की होगी, तब उसने ये कदम उठाया होगा। आप सोच के देखिए कितना जघन्य अपराध किया है, जिस अपराध की कोई माफ़ी होनी नहीं चाहिए। अगर सोनम कहीं न कहीं, सोनम को अगर बेल नहीं मिलती
तो शायद सिया ये काम नहीं करती, क्योंकि उसको लग रहा है कि 4-5 महीने जेल में रहने के बाद आपको बेल मिल जाएगी, उसके बाद आप बाहर आ जाओगे, माँ बाप के साथ आराम से रहोगे अपने घर में। गया तो उन माँ बाप का बेटा गया है ना, जिनकी इच्छा को आग देने के लिए कि भी कोई नहीं बचा। कैसे कर सकता है कोई ऐसे? सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि यहां से सीख के आप अपराध करना सीख जाओ। बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल दिल दिमाग पे ऐसे पत्थर पड़ रहे हैं कि भगवान ऐसा कैसे हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। कैसे किसी के बच्चे को कहीं ऐसी जगह ले जाके मार दो जहां पता न चले, और खुद ही शोर मचा दिया। 400 फुट की गहरी खाई में उसको फेंक के और खुद ही शोर मचा दिया कि वो गिर गया गिर गया गिर गया। वो तो जब सिया की बहन ने उससे पूछा है कि भैया तो ट्रैकिंग में माहिर था, गिरा कैसे, तब उसकी ज़बान लड़खड़ाई है, तब उसने ये कन्फेस तो फिर भी नहीं किया। वो बता नहीं पाई कि कैसे गिरा, ये थोड़ी बताएगी मैंने धक्का मारा था। जो बच्चा खुद ट्रैकिंग में इतना माहिर हो, जो ट्रैकिंग पे जाता रहता हो, वो कैसे गिर सकता है इतनी ऊंचाई से? और इत्तेफाक देखिए कि पहले 4 दिन पहले भी उसने कोशिश की, बस वो ट्रैकिंग में माहिर था तो उस टाइम वो अपनी जान बच गया वो लड़का। आप खुद सोचिए लड़की की मानसिकता क्या होगी, वो कहाँ तक क्या सोचे बैठी होगी कि मैं इसको कैसे मार दूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या शादी करना इतना बड़ा गुनाह हो गया, क्या घर बसाना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि लड़कियां बॉयफ्रेंड के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, छोड़ ही नहीं सकती उनको। अरे नहीं छोड़ सकती, तुम भाग जाओ, चले जाओ, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है। किसी के बच्चे को तो मत मारो, किसी के बच्चे को तो मौत के घाट मत उतारो। जल्द ही दूसरी वीडियो लेके हाजिर होंगी जिसमें बहुत सारे तथ्य का खुलासा होगा। आप साथ बने रहिए और मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।